नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हिंदी की जो है 12वीं क्लास है और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग के बारे में जैसे हमने बात की है कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ने से शब्द का जो अर्थ बदल जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में। प्रत्यय मतलब पीछे, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो पीछे जुड़े वो आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, जैसा का तैसा ही अर्थ रहता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे भुलक्कड़, तो इसमें जो प्रत्यय वो क्या है? अक्कड़। तो भुलक्कड़ भूलने वाला। ऊपर दिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले शब्द था भूल, जिसका मतलब भूलना, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय लगाने के बाद भी जो शब्द बना है भुलक्कड़, इसका मतलब भी क्या होता है कि जो व्यक्ति भूल करता है वो भुलक्कड़ कहलाता है। प्रत्यय के जो भेद हैं, इसके दो प्रमुख भेद हैं दोस्तों, एक है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेते। कृत प्रत्यय जो होता है, ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया धातु रूप के बाद लगते हैं और लगने से इनसे दूसरे शब्द की रचना होती। कहने का तात्पर्य, सामान्य भाषा में बात करें तो कृत प्रत्यय जो है वर्ब या क्रिया के साथ जुड़ते हैं और इनके जुड़ने के कारण जो है जो शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है और कोई अगला शब्द बन जाता है। इन प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय जुड़ते हैं ना, उनसे जो शब्द बनता है वो कहलाता है कृदंत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के जो उदाहरण दोस्तों निम्नलिखित थे, जैसे अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कृत प्रत्यय है या नहीं। तो अब तेर, जिसमें ना लग जाए और पूरा शब्द बन जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका कृत प्रत्यय। से तेरना, तो तेर प्लस आक क्या हो जाएगा? आपका तेराक। जैसे ऊपर उदाहरण में आओ देख सकते हैं, जैसे तेर का मुख्य शब्द होता है, तेर मुख्य शब्द है और आक एक प्रत्यय है। जब मुख्य शब्द एवं प्रत्यय को एक साथ मिलाया जाए तब यह शब्द क्या बन जाता है? तेराक। मतलब तेरना जो तैरते हैं, और तैराक मतलब तैरने वाला, तो इसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही आपका अगला शब्द जो है भगोड़ा। भगोड़ा जो है, इसमें भाग प्लस ओड़ा, इसमें भी क्या है? भाग मुख्य शब्द है और ओड़ा क्या है? ओडा इसमें प्रत्यय है। फिर अगला है कि कृत प्रत्यय के जो भेद है वो निम्न है। सबसे पहला है कर्तुवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत। एक तरह से कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं इसको आपको जानना जरूरी है। तो इसके 5 भेद हैं, ये ध्यान रखना। प्रत्यय के 2 भेद हैं और कृत प्रत्यय के जो है 5 भेद हैं, जिसमें कर्तुवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत जो हैं इसके भेद माने जाते हैं दोस्तों। फिर है कर्तुवाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसा शब्द जो प्रत्यय से बना हुआ हो और उससे कर्ता का पता चले, जैसे प्रत्यय कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिसमें कर्ता की इन्फॉर्मेशन मिले वो कर्तवाचक, मतलब कर्ता, जिसमें सब्जेक्ट की हमें जानकारी मिले, वो क्या कहलाता है? आपका कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे यहाँ बात करते हैं, इसके उदाहरण लेखक। तो लेखक, अब अक किस किस में जुड़ा है? लेखक में अक, नायक में अक, गायक में अक, पाठ में अक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका भी 2 पार्ट में, नाय प्लस अक, ये भी संधि का एक एग्जाम्पल है। ऐसे गे प्लस अक, गायक, पाठक, ये जो है इसमें कौन सा? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये किसको आइडेंटिफाई करता है? सब्जेक्ट को। जैसे लेखक, गायक, नायक और पाठक, ये सब क्या करता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो है अक्कड़, जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, इनमें भी कौन सा? अक्कड़ आपका प्रत्यय लगा है। आक में तेराक, लड़ाक, आलू में झगड़ालू, आलू प्रत्यय से जो शब्द बना है वो झगड़ालू। ऐसे ही आपका आकू प्रत्यय है। आकू प्रत्यय में क्या है? लड़ाकू, कृपालु, दयालु। ऐसे आड़ी,
खिलाड़ी, अगाड़ी और नाड़ी, ये जो इसमें क्या आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको, सब्जेक्ट को, कि व्यक्ति का व्यवहार किस टाइप से है। फिर इसके बाद ईयल, जो आपका प्रत्यय है वो ईयल, जैसे अडियल, मरियल, सडियल। ऐसे एरा भी प्रत्यय है, लुटेरा, बसेरा। फिर आपका एया, गवैया, नचैया। ओडा में भगोड़ा, वाला पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखने वाला या रखवाला, ये जो है आपके क्या है, प्रत्यय हैं। फिर हार, दोस्तों हार में क्या है, जैसे होन, होनहार, राखनहार, पालनहार। ऐसे ता, दाता, गाता, कर्ता, नेता, भ्राता, पिता, ज्ञाता, इनमें सब में क्या है आपका ता जो लगा है, प्रत्यय लगा है। फिर इसको आपको ये आप जब नोट्स दूंगा उसमें आपको पढ़ना है पीडीएफ में, जिसे वाला प्रत्यय लगाया जाता है, इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। यह शब्द हमें पढ़ाई करने वाले के बारे में बताता है। इस शब्द मतलब जैसे ये जुड़ता है, कर्तवाचक जो प्रत्यय जुड़ता है या सब्जेक्ट के साथ जो जुड़ता है, वो स्पेशल इंडिफाई करता है या इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति क्या करता है, मतलब उसको सब्जेक्ट बना दे। दूसरा है कर्मवाचक, कर्मवाचक मतलब ऑब्जेक्ट। कर्मवाचक प्रत्यय में जैसे इसका क्या है डेफिनेशन, जिन शब्दों में प्रत्यय लगने के बाद वह शब्द कर्म का बोध कराते हैं, प्रत्यय कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। अब कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कैसे, जैसे बिछोना, खिलौना। अब इसमें क्या ओना जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ। फिर ऊपर दिए उदाहरण से जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पहले जो मुख्य शब्द थे वे किसी क्रिया का बोध कराते थे, जैसे ये बिछोना, बिछाना, खिलाना, इस टाइप से बोध कराते हैं, जैसे खेलना, बिछाना। जब उन शब्दों में प्रत्यय लगाए गए, जैसे ओना प्रत्यय लगाए, तो इस प्रत्यय की वजह से वे शब्द परिवर्तित हो गए और प्रत्यय की वजह से ही उन शब्द का अर्थ भी भिन्न हो जाता है। अब ये शब्द कर्म का बोध कराते हैं, इसलिए इनमें क्रिया नहीं है, अतः यह उदाहरण कर्मवाचक कृदंत के अंतर्गत आता है। आप इतना डीप में ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो केवल ध्यान रखना है कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। फिर जैसे सूंग में सूंघना, पढ़ में पढ़ना, खा में खाना, नी में सूंघनी, छलनी, गा में ये ना आ जाएगा यहाँ, ऐसे ही गाना, ये आपके जो हैं प्रत्यय हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला जो आता है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जब प्रत्यय शब्द के साथ लग जाते हैं एवं उन शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात कारण का बोध होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कारण का बोध, करण का बोध, साधन अर्थात करण का बोध होता है, तो प्रत्यय करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। करणवाचक कृदंत जैसे आ जो है आपका प्रत्यय है, भटका, भूला, झूला, ये क्या है करण से, मतलब करण वाचक जो है आपके कृदंत प्रत्यय हैं। इसमें आ उपसर्ग लगा है, जैसे यदि ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पहले जो मुख्य शब्द थे वे हमें क्रिया का बोध करा रहे थे। अब कृत्य प्रत्यय तो क्रिया का बोध तो होगा ही सही, जैसे भटकना, भूलना, झूलना। लेकिन जैसे ही शब्द में आ प्रत्यय आया तो इनका अर्थ क्या हो गया, भिन्न हो गया। जैसे भटका, भटक का क्या हो गया, भटका हो गया, और हमें साधन अर्थात करण का बोध करा रहा है। प्रत्यय लगते शब्द परिवर्तित हो गए हैं, अतः ये उदाहरण करणवाचक कृदंत प्रत्यय के होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, करण से मतलब किसके द्वारा या किस स्थिति में, भटका हुआ, भूला हुआ, झूला हुआ, ये सब क्या है आपको करण का बोध कराते हैं। फिर दोस्तों अगला जो आता है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, कुछ अन्य उदाहरण जैसे ऊ, झाड़ू, रेती, फांसी, भारी, धुलाई। ऐसे बेलन, झाड़न, बंधन। नी में क्या होगा, धोकनी, करतनी, सुमिरनी, छलनी, फूलनी और चलनी। इसमें सब में क्या है आपका नी प्रत्यय लगा। आप इतना डीप में अगर ना भी देखें तो सीधे शब्दों को पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे करतना, सुमिरनी, छलना, फूकनी, चलनी, तो इसको नी जो है आपका प्रत्यय लगा है। इसके बाद आता है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्दों में जुड़ने के बाद उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल देते, मतलब एक तरह से फीलिंग इनमें इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे बात करते अन्न, अन्न जो प्रत्यय से लेखन,
पठन, गमन, मनन, मिलन। ऐसे ती, गति, रति, मति। ऐसे अजय, अ में जो है जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल। अगर कहीं भी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे शब्द हो जाए जैसे लिखना या लेखना, मारना, अब यहाँ पे ना लगा दे तो आप पर डायरेक्ट क्या है, अ लगा हुआ है, क्योंकि हम जब इसको लिखेंगे म को तो म प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो अगर कुछ भी मात्रा नहीं लगी पीछे तो भी इसका मतलब पूरा शब्द है, तो क्या होगा यहाँ पर अ आपका जो है प्रत्यय लगा हुआ। जैसे आवा, भुलावा, चलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के भी उदाहरण हैं। फिर ऐसे आई, कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, कटाई और लिखाई इसमें शामिल होगा। ऐसे ही आहट में घबराहट, चिल्लाहट। फिर दोस्तों आता है ओती। ओती जैसे आप यहाँ पे बात करें मनोती, फिरौती, चुनौती, कटौती। फिर अंत में भिंड, जैसे अंत, भिड़ंत, गड़ंत, मन गड़ंत जिसको हम बोलते हैं। आवट में सजावट, बनावट, रुकावट और मिलावट इसके तहत शामिल होंगे। फिर ना है तो इसमें लिखना, पढ़ना। ना भी एक तरह से क्या है, आपका प्रत्यय है। फिर आता आन में उड़ान, मिलान, उठान और चढ़ान। ये जो है इसके एग्जाम्पल माने जाएंगे। फिर दोस्तों आता है आओ, तो इसमें आएगा चढ़ाओ, घुमाओ और कटाओ। ऐसे आवट में सजावट, लिखावट और मिलावट जो है शब्द बनते हैं, मतलब आवट आपका क्या है, प्रत्यय है। फिर बात करते क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय से बने हुए शब्द जिनसे क्रिया के होने का पता चलता है। जैसे क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के निम्नलिखित उदाहरण हैं। इन उदाहरणों की हम बात करें, जैसे पहला है ता, तो शब्द होता है आपका डूब, डूबना, तो उसमें ना हटा क्या हो गया, ता, डूबता। बहना तो बहता, चलना तो चलता। या खोना तो खोया, बोया। फिर आ में क्या, सूखा, भूला, बैठा। फिर दौड़ना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया के एग्जाम्पल है। जाकर, जाग, जाना का जाकर, देखना का देख कर, ये सब आपके क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। फिर दूसरा आता है आपका तदित प्रत्यय। दोस्तों तदित प्रत्यय जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में तदित प्रत्ययों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वे शब्द तद्धितांत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं चतुर। अब चतुर में क्या शब्द, मतलब क्या प्रत्यय जुड़ा आपका, आई, तो ये हो जाएगा चतुराई। तदित प्रत्यय के उदाहरण है चतुर प्लस आई, चतुराई। ऐसे ही आपका कुछ अन्य उदाहरण, जैसे पछताना, तो इसमें आना, जगना, पंडित, चतुर, ठाकुर, इसमें आई ठकुराई हो जाएगा, पछताई। जैसे जगाई, पंडिताई, चतुराई, ठकुराई, मतलब ये जो शब्द हैं इसमें आपका क्या उपसर्ग लगा, आई लगा। जैसे आई लग गया तो पछताई हो गया, जागना में जगाई हो गया, पंडित में पंडिताई हो गया, चतुर में चतुराई हो गया, ठाकुर में ठकुराई हो गया। तो ये क्या आपके प्रत्यय हैं, और प्रत्यय कौन सा, आई। फिर ऐसे पंडित और ठाकुर में तो पंडिताइन, ठकुराइन, ये आपके प्रत्यय जुड़े हुए हैं। फिर पंडित, ठाकुर, लड़, चतुर, चौड़ा, अच्छा, इसमें जैसे पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई, अच्छे आदि जो है इसमें आपका आई जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऐसे आनी, जैसे सेठ, सेठानी, नौकरानी। जैसे सेठ नौकर होता है तो सेठ में आनी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेठानी। नौकर में आनी जुड़ जाएगा तो नौकरानी। ऐसे ही जो है आपका अगला शब्द है, जो शब्द दिए हैं बहुत, पंच, अपना, तो इसमें आयत जो है प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे बहुतायत, पंचायत, अपनायत आदि। ऐसे ही आपका आर या आरा प्रत्यय जुड़ता है, जैसे लोहार, सुनार, दुधार और गवार, ये शब्द हैं, इनमें जो है या तो आर या आरा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर दोस्तों अगला जो आता है वह है डाका और लाठी। इसमें एत, जैसे डकैती, लठेत। ऐसे ही अंध है, सांप है, बहुत है, मामा है, कासा है, लूट, सेवा, इन सब में क्या प्रत्यय लगा है, एरा। तो जैसे अंधेरा, सपेरा, बहुतेरा, ममेरा, कसेरा, लुटेरा, सवेरा आदि शब्द इसमें बनते हैं। ऐसे ओला जो है प्रत्यय किसमें जुड़ा है, खटोला, पटोला, सपोला। ऐसे ही ओला एक और जगह ये रिपीट हो गया आपका। फिर है ओती, बपोती, ठकरोती, मनोती आदि जो है ओती प्रत्यय वाले
शब्द होते हैं। फिर आता है बिल्ला और काजर, इसमें क्या है ओटा, बिलोटा, कजरोटा। फिर आपके जो शब्द हैं धम, चम, बेट, बाल, दर्श, ढोल, लल, इनमें क्या है क जुड़ा हुआ है, जैसे धमक, चमक, बैठक, बालक, दर्शक, ढोलक आदि। अब तद्धित प्रत्यय के जो दोस्तों हैं कुछ भेद हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये 8 प्रकार के हैं। इनके जो भेद है तद्धित प्रत्यय के वो 8, कृत्य प्रत्यय के कितने 5 और तद्धित के 8 भेद हैं। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। पहला इसका है कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और उनवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 8 प्रकार के प्रत्यय हैं और 5 प्रकार के आपके जो है ये कौन से हैं तद्धित है, और जो कृत्य प्रत्यय हैं वो 5 प्रकार के हैं। जिसे अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिनसे क्या होगा सब्जेक्ट का बोध होगा। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में जुड़ने के बाद, या उड़ना नहीं है जुड़ने के बाद शब्द को इस तरह परिवर्तित करें कि शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो, तो यह कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब सब्जेक्ट की इससे जानकारी मिले। जैसे इसका एग्जाम्पल है आर, पहला जो है आर, सुनार, लुहार, कहार, चमार, ये सब क्या सब्जेक्ट हैं। ऐसे इया में मजाकिया, रसिया, दुखिया, आड़तिया, मुखिया और रसोइया, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर आएगा दार, दार भी क्या जैसे समझदार, कोई व्यक्ति समझदार हो तो सब्जेक्ट होता है। ईमानदार भी एक सब्जेक्ट है। दुकानदार और कर्जदार, कर्जदार। ऐसे ची जो है मशालची, खजांची, मोची, ये जो शब्द हैं ये सब क्या इंडिकेशन कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद अगला आता है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द के भाववाचक में भाववाचना को या भाव को बदल दे, वे प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं पर आपको आदि स्वर की वृद्धि भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ है भाववाचक मतलब जिसमें फीलिंग्स, जैसे भलाई तो ये अंदर से आती, बुराई अंदर से, कठिनाई, चतुराई, ऊंचाई आदि। ऐसे पन, बचपन, लड़कपन, उसके बाद छुटपन, कालापन, ये सब क्या है आपके भाववाचक है। फिर ऐसे ही देवता में जो तव, देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, ये सब इसमें क्या है तव जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। फिर ऐसे सुंदर, मूर्ख, मनुष्य, लघु, गुरु, ये जो शब्द है इसमें ता शब्द जुड़ा है। सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, लघुता, गुरुता, समता आदि। फिर अगला आता है आपका जो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जो संबंध को प्रकट करता है। और इसमें क्या होता है जैसे लखनवी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि। इसको अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन में देखें, ऐसे प्रत्यय जिनसे हमें किसी के बीच संबंध का पता चले। संबंध मतलब कि उसका रिलेशन ड्रॉ हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये ई लगा तो लखनवी मतलब लखनऊ का है, पंजाबी मतलब पंजाब से है, गुजराती मतलब गुजरात से, बंगाली मतलब बंगाल से, सिंधी मतलब सिंध से है। ऐसे इक जो है शारीरिक है, नैतिक है, धार्मिक है, आर्थिक, लौकिक और वार्षिक, ऐतिहासिक, ये सब क्या है कहीं ना कहीं संबंध को प्रकट करते हैं। फिर आता है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो गणनावाचक तद्धित प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो संख्यावाची शब्द को संख्यावाची बना देते हैं। मतलब कोई शब्द होता है उसको संख्यावाची बना देते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम इसकी बात करें उदाहरण के द्वारा, तो जैसे हरा, इकहरा, दुहरा, तिहरा, ऐसे वा, पाँचवा, सातवा, दसवा। फिर बात करते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद गुणवाचक बना देते हैं। जैसे आ जुड़ा हो, भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा आदि। फिर बात करें इक प्रत्यय शारीरिक, नागरिक, ऐतिहासिक। फिर दोस्तों अगला जो है आपका ईला, चमकीला, भड़कीला, रंगीला और सजीला। ऐसे यहाँ पे ई जो जुड़ा है, ऐसे यहाँ पर जो ई जो जुड़ा है वह किस बात को प्रकट करता है? इक जो जुड़ा है दोस्तों वह किस बात को प्रकट करता है?
जैसे यहाँ पे ई पक्षी, धनी, लोभी, क्रोधी, गुणी, विद्यार्थी, सुखी, ज्ञानी, जंगली आदि। ऐसे ई जो है वांछनी, अनुकरणी, भारती, रमणी। तो आपको मैं इतने शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको केवल शब्द को दो पार्ट में बांटना है और आपको इस बात की जानकारी देना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा। इसके अलावा आप सीधा सीधा याद रखें कि जो कृत्य प्रत्यय होता है उसके 5 प्रकार है और तद्धित प्रत्यय जो है उसके 8 प्रकार है। कृत्य प्रत्यय जो होता है वो केवल संज्ञा के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय जो कृत्य प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है मान, तो बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, आयुष्मान, ये इसमें शामिल होगा। फिर दोस्तों अगला आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो किसी स्थान का बोध कराते हैं, जैसे डेरे वाला शब्द है आपका, डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि ये इस स्थान से या यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ऐसे ईया पटनिया, मुंबईया, नागपुरिया, जयपुरिया, ये जो है स्थान का बोध कराते हैं। फिर ऐसे ई गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जर्मनी आदि। फिर सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता का पता चले वो सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सा पीला सा, नीला सा, काला सा आदि। फिर अगला है हरा, सुनहरा, रुपहरा। फिर अगला आता है उनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनमें हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की लघुता, प्रियता या हीनता आदि का बोध होता है, प्रत्यय उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें ई टोपी, कोठरी, टोकनी, ढोकली, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी। तो ये क्या उनवाचक प्रत्यय हैं। इसकी डेफिनेशन है ऐसे प्रत्यय जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की लघुता, प्रियता या हीनता का बोध हो, मतलब उसका सूक्ष्म रूप हो, वो बिल्कुल प्रिय हो या वो बिल्कुल निकृष्ट हो, उसका हमें बोध होता है। फिर जैसे टी पगड़ी, टुकड़ी, टंगड़ी आदि। अब दोस्तों उनवाचक प्रत्यय के बाद जो है ये आपका आखिरी और 8वां प्रकार था। आज की वीडियो में जो हमने बात की है वो प्रत्यय के बारे में की। कल की जो हमारी क्लास थी वो उपसर्ग के बारे में। आपको दोनों क्लास एक साथ पढ़ना है और ये जो पीडीएफ है मैं आपको क्लास के पश्चात शाम को 5 बजे सेंड करूँगा। आज की क्लास का भी मतलब उपसर्ग का भी नहीं करा था, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के एक साथ करेंगे। इसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी करें। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आज हमने 12 टॉपिक तक पढ़ लिए हैं, तो आप मेरे हिसाब से पुराने पेपर चाहे व्यापम की किसी परीक्षा में आए हुए हैं और जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि एक एक टॉपिक डेली आप प्रैक्टिस, जैसे संधि पढ़ा है, समास पढ़ा है, या फिर आपने उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, तत्सम पढ़ा, तद्भव पढ़ा, तो ये जो टॉपिक पढ़े इनके क्वेश्चन हमें करना है और इनको अच्छे से आप करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। आप धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।